हेलो गाइस, श्योर शॉर्ट करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम 23 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। इस वीडियो सेशन की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए और कंप्लीट PDF मटेरियल आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। सबसे पहला करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो क्रेड के फाउंडर हैं कुणाल शाह, इन्हें व्हाट्सएप हेड नियुक्त किया गया है। देखिए, मेटा प्लेटफॉर्म्स ने $900 मिलियन इन्वेस्ट किया है क्रेड कंपनी में, लगभग 8550 करोड़ रुपए। और इसी के साथ अब जो क्रेड के फाउंडर हैं कुणाल शाह, इन्हें व्हाट्सएप का नया हेड नियुक्त किया गया है। इस पोजीशन पर ये विल कैथकार्ट को सक्सीड करेंगे। तो एक और इंडियन एक ग्लोबल कंपनी के हेड बन चुके हैं ग्लोबली व्हाट्सएप के। तो व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है मेटा प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट न्यूज़ देखें तो यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर, इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है अपनी पोस्ट से। ये प्राइम मिनिस्टर पोस्ट से इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। साथ ही लेबर पार्टी के लीडर पद से भी ये हट चुके हैं। और आपको बता दें, ये 6th लीडर हैं पिछले 10 सालों में जिन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया है यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर। अच्छा, एक बात आप याद रखिएगा, जनरल नॉलेज में पूछ लेते हैं। 10 डाउनिंग स्ट्रीट, ये लंदन में है और ऑफिशियल रेजिडेंस एंड ऑफिस होता है ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम का। तो आपसे पूछ लेते हैं कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट ये कहाँ पर है, या फिर 10 डाउनिंग स्ट्रीट क्यों फेमस है? क्योंकि ये यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर का आधिकारिक आवास होता है और कार्यालय भी होता है। 20 दिसंबर 2002 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिसाइड किया कि 23 जून को पब्लिक सर्विस डे मनाया जाएगा। 2026 यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस फोरम ये तिबिलिसी में आयोजित हुआ। थीम रहा ट्रांसफॉर्मिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, एडवांसिंग इनोवेशन, पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूजन। यही करंट अफेयर आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं हर न्यूज़ के। अगर आपको इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा है तो हिंदी में भी देख सकते हैं। तो हमारे करंट अफेयर्स की यही खासियत है कि आपको एक ही PDF में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही करंट अफेयर्स मिल जाते हैं, वो भी एक साथ। अमित शाह ने नेफिट का ऑक्शन पोर्टल nefix.in लॉन्च किया है। देखते हैं क्या है। यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह, इन्होंने नेफिट का ऑक्शन पोर्टल nefix.in लॉन्च किया है अटल अक्षय ऊर्जा भवन न्यू दिल्ली में। साथ ही नेफिट कल्याण स्कॉलरशिप भी लॉन्च की है जो फार्मर्स के चिल्ड्रन है। दृष्टि पोर्टल भी लॉन्च किया है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए, पल्सेस की इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए, ऑयल सीड्स के इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए, और ERP पोर्टल भी लॉन्च किया है। ह्यूमन स्केलेटल रिमेन्स, ठीक है, हाल ही में जो इंसानी कंकाल के अवशेष हैं ये राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है ना, एक पुरातात्विक स्थल है, यहाँ से प्राप्त हुए। अब इन ह्यूमन स्केलेटल रिमेन्स को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सौंप दिया गया है। ये जो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है। तो फर्दर इनकी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। राखीगढ़ी की बात करें, लगभग 550 हेक्टेयर्स में फैला है हरियाणा में ये जगह, और लार्जेस्ट नॉन सेटलमेंट है इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन की। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंसेज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर PMO, पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस, पेंशंस, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने IAS सिविल लिस्ट 2026 जारी की है। तो IAS सिविल लिस्ट 2026 सिविल लिस्ट का 71वां संस्करण है और PDF फॉर्मेट में E-बुक के तौर पर जारी होने वाला 6ठा संस्करण है। इसमें एडवांस सर्च और हाइपर लिंकिंग जैसी सुविधाएं हैं जिससे एक क्लिक में आसानी से और तेज़ी से जानकारी मिल सकती है। देखिए, भारत वर्ल्ड का लीडिंग शिप रिसाइकलिंग नेशन बन गया है 2025 में, यानी कि 2025 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा जहाज रिसाइकलिंग देश बनकर उभरा है और ग्लोबली इसकी रैंक फर्स्ट है। तो इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल शिप रिसाइकलिंग का वो 35.4% हो चुका है। रिसाइकलिंग मतलब जो शिप है उनको तोड़ा जाता है, ठीक है, उनको रिसाइकल किया जाता है, उसका मटेरियल निकाला जाता है, फिर से नया कुछ बनाया जाता है।
2024 में 30.1% शेयर था भारत का, लेकिन 2025 में 35.4% हो चुका है। ऐसा लेटेस्ट रिपोर्ट में किया गया है, जो लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया गया है और रिपोर्ट जारी की गई है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंकटैड के द्वारा। शिप रिसाइलिंग भारत में 2.99 मिलियन क्रॉस टन पहुंच चुकी है 2025 में। कंबाइंड इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज ये 0.5% बढ़ा है मई 2026 में, अगर हम मई 2025 से कंपेयर करते हैं। स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी इसमें पॉजिटिव ग्रोथ देखने के लिए मिली है मई 2026 में। ऐसा एग्जाम में पूछ लेते हैं कि किन सेक्टर्स में पॉजिटिव ग्रोथ देखने के लिए मिली है, तो आप याद रखेंगे स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़ है, ये कंबाइंड और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मेजर करता है जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं इनके प्रोडक्शन का, जैसे कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सबसे ज़्यादा वेटेज इसमें रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का होता है। और जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है IIP, उसमें 40.27% वेटेज होता है इन 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का। ये भी एग्जाम में पूछे वाला क्वेश्चन है। जो फाइनल ग्रोथ रेट है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़ की अप्रैल 2026 के लिए, वो 1.8% बताई गई है। पहले प्रोविजनल बताते हैं, फिर उसके बाद जो बिल्कुल कंफर्म है वो बताते हैं। यहाँ हिंदी में पढ़ सकते हैं आप। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र, इन्होंने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है गूगल के साथ, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके 4 लाख से अधिक टीचर्स को अगले 18 महीनों में। तो इस पहल का मकसद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत शिक्षकों की डिजिटल क्षमता को मजबूत करना, AI की समझ को बेहतर बनाना है। नेशनल रीडिंग डे ये 19 जून को मनाया जाता है और PN पैनिकर इनके सम्मान में ही मनाया जाता है। 2017 में भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिक्लेयर किया कि 19 जून को केरल का रीडिंग डे मनाया जाता है, केरला रीडिंग डे। इसे हम नेशनल लेवल पर ले जाएंगे और नेशनल रीडिंग डे के तौर पर मनाएंगे। PN पानीकर कौन है? ये फादर कहा जाता है लाइब्रेरी मूवमेंट इन केरल का, ठीक है। तो PN पानीकर को भारतीय राज्य केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत आती है, उन्होंने राजेंद्र कुमार साबू, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं यूको बैंक के, तो इन्हें एक जिम्मेदारी दी है कि ये यूको बैंक में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का एडिशनल चार्ज इन्हें दिया गया है। इनसे पहले इस पद पर अश्विनी कुमार थे, इनका टेन्योर पूरा हो चुका है 31 मई 2026 को। हॉकी की बात कर लेते हैं। भारत ने न्यूजीलैंड होस्ट है, 2-0 से हराया फाइनल में ऑकलैंड में, और अपना दूसरा FIH विमेंस नेशंस कप टाइटल जीत लिया है। ये भारत का दूसरा नेशंस कप टाइटल है। इससे पहले 2022 में भी भारत ये टाइटल जीता था। भारत को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो मिली है 843 बिलियन US डॉलर की मिली है 2014-15 से 2025-26 के बीच में, यानी कि 169% का इंक्रीज़ देखने को मिला है अगर इससे पहले की प्रीवियस 12 ईयर के पीरियड में हम देखें। अच्छा, 94 बिलियन US डॉलर का FDI भारत को 2025-26 में मिला है, ये आप याद रखेंगे। और ज़्यादातर 90% जो है ऑटोमेटिक रूट से आया है। कश्मीर वैली में एनुअल मेला खीर भवानी सेलिब्रेट किया गया ज्येष्ठ अष्टमी के मौके पर। और ये कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के फेस्टिवल होते हैं, जहाँ पर डिवोटीज़ खीर, राइस पुडिंग जैसे कहते हैं, पुडिंग, मिल्क, फ्लावर्स, एरोमेटिक लीव्स, ये माता रगन्या देवी को चढ़ाते हैं या ऑफर करते हैं। आंध्र प्रदेश का फ्लैगशिप मास योगा इनिशिएटिव योगांध्रा 2026, इसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह मिली है लार्ज स्केल पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए। और यहाँ पर टारगेट देखिए, यहाँ पर जो है जो ये राज्य इसने योगान 2026 के तहत 1.05 करोड़ योग प्रेमियों को शामिल करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन भागीदारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा रही। 1.07 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जो एक बड़ी उपलब्धि है। वर्ल्ड बैंक का जो बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, इन्होंने 1.5 बिलियन US डॉलर अप्रूव कर दिए हैं भारत में जो प्राइवेट सेक्टर जॉब्स है उनके लिए। HP सिंह, जो कि चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सेटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क्स लिमिटेड के, रॉय वर्गीस, जो कि CEO हैं आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड के, इन्हें नया मेंबर चुना गया है साधन का।
साधन क्या है? एक RBI रिकॉग्नाइज सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है माइक्रो फाइनेंस एंड इम्पैक्ट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए। अब इसी के साथ अगर हम बोर्ड मेंबर्स देखें तो दो तो ये हो गए, और के पॉल थॉमस जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर CEO है ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक के, इन्हें चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। आसाम के 4 प्रोडक्ट्स को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। ये प्रोडक्ट्स हैं बिहू पेपा, एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है, दूसरा है बा शिल्पा, बांस के उत्पाद हैं, और कार्बी आंगलोंग व देवरी हथकरघा उत्पाद। तो इस तरह से हमने आज 23 जून तक के सभी करंट अफेयर्स कवर कर लिए हैं। PDF आपको शॉर्ट करंट अफेयर्स चैनल पर मिल जाएगी। ये हमारा लिंक है। अगर आपको टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है तो आप इस लिंक को भी कॉपी कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप 1 जून से और अब तक के सभी करंट अफेयर्स की PDF प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस।